टॉप 50 में सबसे पहले बात उदयपुर के स्कूल में चाकूबाजी की घटना की, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। आक्रोशित भीड़ ने शहर में आगजनी की और भीड़ ने कई गाड़ियों को फूंक दिया। हिंसा के बाद पूरे उदयपुर में धारा 144 लागू। उदयपुर हिंसा के बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। अफवाहों से बचने के लिए 24 घंटे के लिए इंटरनेट को किया गया बंद। जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उदयपुर हिंसा के बीच पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। शहर का माहौल खराब करने वालों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना होगा। उदयपुर के एसपी ने कहा है कि अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उदयपुर हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन तेज। हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में अब तक 3 अलग-अलग थानों में दर्ज हुई एफआईआर। उदयपुर में बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेजेस। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आज देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल। अगले 24 घंटे तक बंद रहेंगी सरकारी अस्पताल की सेवाएं, ओपीडी सेवाएं भी बंद। आईएमए ने अपनी मांगों की एक सूची की है तैयार। अस्पतालों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए नीति बनाने और डॉक्टर्स की सुरक्षा समेत कई मांगे रखी। एसोसिएशन ने सीसीटीवी की निगरानी और सुरक्षा कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी की भी उठाई मांग। कोलकाता रेप मर्डर कांड में सीबीआई का एक्शन जारी है। सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया, पूछताछ में जुटी हुई है। कोलकाता रेप केस में सीबीआई की टीम ने बढ़ाया अपनी जांच का दायरा। अस्पताल के सुरक्षा गार्ड्स के बयान दर्ज कर रही है सीबीआई। वारदात वाली रात हॉस्पिटल में तैनात थे कई गार्ड्स। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई सूत्रों से खबर। सीबीआई ने 30 लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है। सीबीआई की इस लिस्ट में मृतक के कुछ दोस्त भी शामिल हैं। ये वो दोस्त हैं जिनके नाम पीड़ित परिवार ने सीबीआई को दिए। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर डॉक्टर्स की टीम ने बंगाल के राज्यपाल से की मुलाकात। डॉक्टरों ने गवर्नर से सुरक्षा की मांग उठाई। मामले में केंद्र से हस्तक्षेप की भी उठाई मांग। कोलकाता कांड पर जोरदार सियासत। बीजेपी ने ममता सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया तो ममता बनर्जी ने साजिश बता दिया। प्रदर्शन के दौरान सुकांता मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश के पीएम यूनुस ने किया फोन। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर की चर्चा। मोदी ने हिंदू सुरक्षा पर जताई चिंता। यूनुस ने सुरक्षा का दिया भरोसा। बांग्लादेश के पीएम यूनुस से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, यूनुस ने सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भरोसा दिया। मौजूद हालात पर हुई बातचीत। फिर बांग्लादेश के लिए भारत करेगा समर्थन। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कोलकाता की घटना के विरोध में डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। सरकार से इंसाफ की लगाई गुहार। डॉक्टरों की सुरक्षा की उठाई मांग। कोलकाता की घटना के विरोध में बीएचयू के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। घटना में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। अस्पतालों में डॉक्टर की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने को कहा। उधर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। 3 विधायकों के साथ पहुंचे दिल्ली। सूत्रों से खबर, बीजेपी के बड़े नेताओं से करेंगे मुलाकात। असम सीएम हिमंता बिस्वा का झारखंड सरकार पर बड़ा हमला। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा, झारखंड में जेएमएम कांग्रेस के 5 जिलों में 5 सालों में अगर कोई काम हुआ है तो वो सिर्फ चंपई सोरेन जी के 6 महीनों के कार्यकाल में हुआ है। अब चंपई जी का फोटो हर विज्ञापन में गायब है। समाजवादी पार्टी के नेता नायाब यादव पर पुलिस का एक्शन जारी। कोर्ट से अनुमति के बाद नवाब के डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया हुई शुरू। डॉक्टरों की टीम ने नवाब यादव का डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। 15 दिन से 1 महीने के भीतर आएगी नवाब की डीएनए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कन्नौज कांड के आरोपी नवाब सिंह को और पीड़िता का डीएनए टेस्ट लिया गया है। मेडिकल टेस्ट के बाद नवाब पर रेप की धाराएं बढ़ा दी गई हैं और अभी पुलिस हिरासत में है नवाब। महाराष्ट्र के नासिक में 2 समुदायों के बीच हुआ जमकर बवाल। बंद को लेकर 2 समुदायों में विवाद के बाद पथराव हुआ। दोनों तरफ से पथराव के दौरान कई लोग हुए जख्मी। हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ था बंद का आह्वान। इधर अखिलेश यादव का उपचुनाव को लेकर बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि जो लोग समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी कह रहे हैं, इस चुनाव में जनता उनको समाप्त कर देगी। दिल्ली की ओर राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के मामले में बिल्डिंग के सह मालिकों की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। बेसमेंट के 4 सह मालिकों ने अपनी जमानत याचिका पर दलील दी कि उनका छात्रों की मौत का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की।
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की बैठक में हुआ बवाल। सांसद की मौजूदगी में विधायक को बोलने से रोका गया। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लखनऊ के गोमती नगर में बवाल। ज्वेलरी शोरूम में हुआ विवाद। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, मामले को कराया गया शांत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 20 डिब्बे उतरे पटरी से। कानपुर के गोविंदपुर स्टेशन के पास हुआ यह हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। राहत और बचाव का काम जारी। इधर बिहार की राजधानी पटना का दानापुरा एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है, जहां दानापुरा में सीतामढ़ी के गैंगस्टर रामजी राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। गैंगस्टर पर हत्या और किडनैपिंग समेत कई मामले दर्ज थे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित युवक की गोली मारकर हत्या घटना में शामिल आरोपी की गिरफ्तारी न होने से लोगों में आक्रोश। स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबई के अटल सेतु लिंक पर एक महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। महिला की आत्महत्या की कोशिश का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। कैब ड्राइवर ने दिखाई सतर्कता और महिला को आत्महत्या करने से रोक लिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों ने एक युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को भेजा जेल। उत्तर प्रदेश के बांदा में दर्दनाक हादसा। नदी में नहाने गए 6 किशोर पानी में डूब गए। 5 को सुरक्षित बचा लिया गया। 1 की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 2 अलग-अलग जगहों पर हुई मुठभेड़। फायरिंग के दौरान 6 शातिर चोरों को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों पर पहले से ही दर्ज हैं कई मुकदमे। यूपी के मुरादाबाद में दहेज के लिए सिपाही ने पत्नी से हैवानियत की और पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। हिस्ट्री शीटर सोनू यादव को किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश को जेल भेजकर पूछताछ शुरू। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खेत में मिला युवक का शव। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यूपी के गाजियाबाद के मुरादनगर में संगीन मामला आया सामने। मौलाना पर एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा। पुलिस ने आरोपी मौलाना को हिरासत में लिया। आरोप है कि बच्ची को घर में अकेला देखकर मौलाना ने गंदी हरकत की। और आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा में नेशनल हाईवे झांसी की और मिर्जापुर रोड की एक जहां मोटरसाइकिल सवार को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौके पर मौत हो गई। कार ने मोटरसाइकिल सवार को लगभग 100 मीटर तक घसीटा भी। पुलिस मामले की जांच कर रही। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बिजली विभाग का कर्मचारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। काम करने के एवज में मांगी थी 10,000 रुपए की रिश्वत। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दिल्ली गाजियाबाद की नार्कोटिक्स टीम की छापेमार कार्रवाई। दवा कारोबारी के पास से नशीली दवाइयां बरामद कर ली गई हैं। इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। मेडिकल को सीज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में औषधि विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी। मौके से भारी मात्रा में जब्त की दवाइयां। बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर संचालित करने का लगा आरोप। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। अब तक 88 गुमशुदा लोगों को सकुशल परिवार को सौंप दिया गया। उधर पुडुचेरी में विरपट्टनम में अमान मंदिर रथ की शुरुआत यहां हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यात्रा को किया गया शुरू। गोवा के मंत्री विश्वजीत राणे ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किया, आशीर्वाद लिया और मौके पर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा भी मौजूद रहे। तुर्की का संसद बना जंग का मैदान। तुर्की की संसद में सांसदों के बीच जमकर लात घूंसे चले। राष्ट्रपति अर्दोगन की पार्टी के एक सांसद ने सदन में बोल रहे एक सांसद का किया अपमान। हमला किया। हमले के बाद सत्ता और विपक्ष के सांसदों के बीच जमकर हुई नोकझोंक और मारपीट में 2 सांसद गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तुर्की की संसद में जेल में बंद एक सांसद को लेकर हो रही थी बहस। दोहा में पिछले 48 घंटे में संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र और कतर ने युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर जानकारी दी और कहा कि बाइडेन ने कि एक ऐसा रास्ता तय किया गया है कि लोगों को बचाया जा सकता है। तुर्की के इज़मिर प्रांत के कार्सियाका में जंगल में भीषण आग लगी। आग आवासीय इलाकों तक जा पहुंची। गर्म हवाओं की वजह से आग बुझाने में आ रही दिक्कतें। नेपाल में बाढ़ बारिश के कहर ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। नेपाल के खुम्बु क्षेत्र में अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल के एवरेस्ट क्षेत्र में थेंगबो ग्लेशियर झील का तटबंध टूटने से शोरपा तेंजिंग नार्के की गांव थामे में आई बाढ़।
स्पेन में बाढ़ बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। स्पेन में डाना तूफान की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का कहर, कई शहरों में घुसा नदियों का पानी। स्पेन के बेलेरिक द्वीप समूह के मोन्डोका में तूफान डाना के कारण भयानक बाढ़। इधर फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में एयर शो के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना में विमान के पायलट की मौत की खबर बताया जा रहा है। फुगा मैजिस्टर विमान लावंडो के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ।